लास्ट क्लास में हमने टू कमोडिटी केस किया था, उसी को हम फर्दर आगे। हाँ जी। हाँ, मैंने वीडियो अपलोड कर दी और आपको भेज दी है। ठीक है, ग्रुप पे भी डल गई है और इंडिविजुअली अगर नहीं गई हो तो देख लेना, ग्रुप में है डली हुई। हम इंडिफरेंस कर्व कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो कि कंज्यूमर जिसको लेके इंडिफरेंट रहता है, मतलब कि आप सर्टेन कॉम्बिनेशन कंज्यूमर का ऐसे दो जो उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। ठीक है, तो हमने कॉम्बिनेशन लिए थे PQRST, जिसमें पी कॉम्बिनेशन के अंदर एक एप्पल था और बनाना थे 15। सेकेंड आपका क्यू कॉम्बिनेशन था जिसमें एप्पल बढ़ गया और बनाना कम हो गया, इसके साथ भी आर इक्वली सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी विद इट। थर्ड आपका आर कॉम्बिनेशन है जिसमें एप्पल फिर और थोड़ा बढ़ गया और बनाना थोड़ा और कम हो गया, 3:6 का। देन एस कॉम्बिनेशन में 4 एप्पल थे और 3 बनानास थे। एंड टी उसके अंदर टी कॉम्बिनेशन के अंदर एप्पल 5 थे और बनाना 1 था। इसको अगर हमने ग्राफिकली प्लॉट करा तो ये इस तरह से सी शेप कर्व एक बना था, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट सेम सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो P पॉइंट हो, Q पॉइंट हो, R पॉइंट हो, S हो या T हो, वो आपको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। देखा आपको ये टॉपिक, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस? सो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ये अंडरलाइन कर लेना, ये 1 मार्क में आ सकता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या कहता है? सबसे पहले एक मंत्र होता है इसके लिए भी, इंसान लालची है। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। इंसान को हमेशा हर चीज ज्यादा ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो अब आपको अगर सेटिस्फैक्शन मिल रही है किसी एक ग्रुप के साथ और दूसरे ग्रुप के साथ, दो बंडल्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, जिसमें पहला बंडल कह रहा है कि आपको 1 एप्पल और 15 बनाना दे देंगे, उसमें भी आपको उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिल रही है। और वहीं पे दूसरा बंडल है, वो कह रहा है हम आपको 2 एप्पल और 10 बनाना दे देंगे, उसमें भी आपको उतनी सेटिस्फैक्शन है। पर इंसान लालची है, इंसान काउंटिंग करेगा कि किसमें मुझे ज्यादा चीजें मिल रही हैं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन दोनों से बराबर की मिल रही है, फिर भी इंसान का लालच कहेगा जिसमें चीजें ज्यादा बढ़ रही हो ना, जिसमें ज्यादा चीजें मुझे मिल रही हो, मुझे वो चीजें लेनी चाहिए, वो वाला बंडल मुझे लेना चाहिए। तो पहला बंडल कहता है कि 1 एप्पल होगा और 15 बनाना होंगे, 15 बनाना और 1 एप्पल। तो टोटल कितने यूनिट्स मिला देते हैं? 1 एप्पल और 15 बनाना, टोटल 16 यूनिट्स मेरे हाथ में आए। वहीं पे दूसरा कॉम्बिनेशन कहता है कि 2 एप्पल और 10 बनाना, तो मेरे हाथ में टोटल कितने यूनिट्स आएंगे? तो 12 में ज्यादा फायदा लग रहा है मुझे कि 16 में ज्यादा फायदा लग रहा है? 16। दोनों मुझे सेटिस्फैक्शन एक जैसी दे रहे हैं, पर मेरा लालच मुझे क्या कहेगा? जिसके अंदर ज्यादा गुड्स मिल रहे हो, जिसमें ज्यादा यूनिट ऑफ क्वांटिटी मिल रही हो, यूनिट ऑफ कमोडिटी, वो वाले ग्रुप को खरीद लो, वो वाली चीज को ले लो। समझ में आया? तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता ही यही है, जिसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा हो, चाहे वो सेटिस्फैक्शन इक्वल दे रही हो, जिसमें क्वांटिटी ऑफ यूनिट ज्यादा मिल रहे हो, आपको वो चीज लेना। ठीक है, ये इंसान का बेसिक नेचर है। क्लियर है इतना? हमारा अगला टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को दिखाता है जो इक्वल आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो अगर इसके ऊपर 5 पॉइंट्स बने हुए हैं, P Q R S T U, इस तरह से कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, तो इसके ऊपर जो भी आपके पॉइंट हैं वो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। ठीक है, तो अगर IC2 पे, ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, इसके ऊपर चाहे आप पॉइंट P सिलेक्ट कर लो, पॉइंट Q, पॉइंट R, पॉइंट S, पॉइंट T, पॉइंट U, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करोगे, उस पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शन को मिला के, वो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, बट आपको अगर IC2 से IC1 पे जाना है तो आपका नीचे की तरफ एरो बन जाएगा, इसका मतलब है आप अपनी सेटिस्फैक्शन को कम कर रहे हो। ठीक है, so lower the curve, lower the satisfaction, higher the curve, higher the curve, higher the satisfaction। दोबारा बताती हूँ, lower the curve, lower the satisfaction, higher the curve, higher the satisfaction। IC1 से ज्यादा satisfaction देगा IC2,
IC2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा IC3। ठीक है, तो कर्व ऊपर की तरफ है या कर्व नीचे की तरफ है, उससे ये पता चलेगा कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन है या कम। और उस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। ठीक है, अगर आपको अगर आपको जैसे PQRST है, अगर मैं इसको कार्डिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर ये 10 का मजा दे रहा है तो ये भी 10 का ही मजा देगा, ये भी 10 का मजा देगा, ये भी 10 का मजा देगा, ये भी 10 का मजा देगा और ये भी 10 का मजा देगा। बट अगर आप IC3 पे जाते हो, इसका मतलब है वो आपको 20 का मजा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो सकता है ABCDEF। ये AB आपको 20 का मजा देगा, BBCBDBEB और FB ये आपको IC2 के कंपैरेटिव तो ज्यादा मजा देंगे, पर इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे आपको इक्वल मजा देंगे। इक्वल सेटिस्फैक्शन, इक्वल यूटिलिटी। समझ में आया समीर, अक्षत? सिमिलरली आप IC1 पे आ जाओ। IC1 पे अगर आप आ जाओगे तो आपको जो है वो हो सकता है 5 का मजा दे। IC1 आपको 5 का मजा दे रहा हो, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, पॉइंट हो गया GHIJKL। अब इसके ऊपर IC1 के ऊपर जितने भी आपके कर्व होंगे, कर्व पे जितने भी पॉइंट होंगे IC1 पे, चाहे वो G हो, चाहे वो H हो, चाहे वो I हो, ये सारे आपको 5 का मजा देंगे। अभी भी आवाज कट रही है? ये क्लियर हुआ? ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं पुराना वाला ग्राफ ही बना रही हूँ जो हमने कल करा था। कल मैंने आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझाया भी था। ठीक है, पहले मैं इसको ग्राफ को प्लॉट कर देती हूँ, सॉरी इसको लिख देती हूँ टेबल को। 15 10 6 3 1। तो कॉम्बिनेशन है एप्पल और बनाना का। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर ये किया था कि एक चीज को पाने के लिए इंसान को कुछ खोना पड़ता है। लास्ट क्लास में किया था कि नहीं किया था? ठीक है, अब क्या होता है MRS। MRS यही कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है, MRS कहता ही यही है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और जो खोने वाला होता है, जो सैक्रिफाइस करता है वो बड़ा होता है कि जो या गेन करता है वो बड़ा होता है? जो सैक्रिफाइस करता है, हमारी मॉरल वैल्यू कहती है कि हम उसको हम ऊंचा लेवल देते हैं, तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और जो गेन कर रहा है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका नंबर पहले आएगा और जो गेन कर रहा है उसका नाम बाद में आएगा। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बनाना। और गेन कौन कर रहा है? एप्पल। तो आप हमेशा रेशो लिखोगे बनाना इज टू एप्पल की। पहले केस में आपका कोई इस तरह से सैक्रिफाइस एज सच नहीं है, इसके अंदर आपका जो है पूरे पूरे जो है सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। सेकंड स्टेप पे आते साथ ही कितना सैक्रिफाइस कर दिया बनाना ने और कितना गेन कर लिया एप्पल ने? सेकंड स्टेप पे आते ही इस पे आते ही 3:1 और इस पे आते ही 2:1। ये मैंने आप लोगों को कल भी करवाया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, याद है? तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बनाना जो है वो एप्पल के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, पर धीरे धीरे उसका सैक्रिफाइस का नंबर कम होता जा रहा है। यू आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस मोर बनाना फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ एप्पल, for the additional unit of single apple. You are not ready to use same category of bananas as you were doing earlier. अक्षत, समीर, क्लियर है? ठीक है, इसको अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं,
इसको अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं, यहाँ पे मेरे एप्पल है, यहाँ पे मेरे बनाना है, ठीक है। देन एप्पल मेरे हो गए 1 2 3। किसका नेट जा रहा है आज? यहाँ पे बनाना हो। ईशान, क्या हो गया बेटा? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। पता नहीं यार नेटवर्क का क्या इशू पड़ रहा है आज। इतना समझ में आ रहा है कि मैंने क्या करा है बोर्ड पे? समीर, ईशान, ईशान कह रही हो, अक्षत, अक्षत का तो रिकनेक्टिंग ही हो रहा है बार बार। पहले केस के अंदर 15 एप्पल थे और एक 15 बनाना थे और एक एप्पल था, ये ऐसे बन जाएगा। सेकंड के अंदर 10 बनाना और एक एप्पल है, 2 एप्पल है, ये ऐसे बन जाएगा। देन आपके 3 एप्पल और 6 बनानाज हैं, ऐसे बन जाएगा। देन आपके 4 एप्पल और 3 बनानाज हैं, लाइक दिस। देन 5 and 1, लाइक दिस, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, सॉरी, दिख रहा है इसके अंदर? कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, ये फॉल हो रहा है, ये लगातार गिर रहा है। थोड़ा सा ग्राफ ठीक कर लेना, मेरा एंगल ठीक नहीं पड़ रहा है इसमें। हाँ, जब ग्राफ बना रहे हैं तो लाइंस कट रही है, ठीक है। किसकी कट रही है? अगर अक्षर तुम्हारी कट रही है, माइंड मत करो, तुम्हारा नेट खराब है, तुम्हारा नेट स्लो है। किसका? सेंटर आ जाया करो अब से, सेंटर आ जाया करो सब। अक्षत अब से सेंटर आओ, सेंटर ओपन हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले हम 5 लूज करते हैं, हम धीरे धीरे ये दिखा रहे हैं कि हमारा जो सैक्रिफाइस करने का, हमारा सैक्रिफाइस करने का जो पैटर्न है वो नीचे नीचे जा रहा है। हम धीरे धीरे कम सैक्रिफाइस कर रहे हैं एडिशनल गेन के लिए। निकल, मैंने पढ़ा दिया था, मैंने बोला था मैं इसको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी। हाँ, क्या? वो तो करवा दूंगी भी, ये तो खत्म कराने दो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा है, एक एप्पल के लिए हमने 5 बनानास को जो है लूज करा है फर्स्ट सेक्शन के अंदर। देन हमने 4 बनानास लूज करे हैं। तो हम धीरे धीरे अपना सैक्रिफाइस, हमारा जो सैक्रिफाइस है उसको हम कम करते जा रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है वाई एमआरएस डिमिनिश, हमारा जो सैक्रिफाइसिंग का रेट होता है, सब्सटीट्यूशन का जो रेट होता है वो कम क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम पढ़ेंगे। ये भी मैंने आपको कल समझा दिया था, अभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। एमआरएस जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि पहले हम खाली 5 बनाना सैक्रिफाइस कर रहे थे, फिर हम 4 बनाना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसके बाद हम और बनाना कम कर रहे हैं सैक्रिफाइस करने के लिए। वी आर सैक्रिफाइसिंग लेस एंड लेस बनाना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे आपको एप्पल और मिलता चला जाता है, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। जब आप पहला एप्पल अपना बढ़ाना चाहते थे, आपके पास एक एप्पल था और आप एक से दूसरे एप्पल तक जाना चाहते थे, आपके अंदर उस एप्पल को पाने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा बनाना लूज करने को तैयार थे। आप एक साथ 5 यूनिट्स ऑफ बनाना लूज करने को तैयार हो। पर जैसे ही वो आपको एप्पल मिल गया, आपको राहत मिली, आपको सेटिस्फेक्शन मिली, आपको यूटिलिटी मिल गई उससे, और उससे मिलने वाली जो एप्पल की इच्छा थी वो आपकी पूरी हो गई।
अब आपको अगर एडिशनल एक और एप्पल ऑफर हो रहा है तो उसके लिए आप ये बोलोगे कि मैं पहले जितना सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मैं कम करूंगा, क्योंकि एप्पल से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मेरी काफी हद तक पूरी हो गई है। तो जैसे जैसे आप इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है, as you consume more and more units of a commodity, the additional utility that you are getting from that product keeps on falling. इस वजह से आप फर्दर सैक्रिफाइस अपना कम करते चले जाओगे फॉर एडिशनल यूनिट्स ऑफ एप्पल। ये बात समझ में आई? क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इनडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसका क्या मतलब है एक बार देखते हैं बोर्ड के ऊपर। इनडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसे होता है। इसका क्या मतलब होता है कॉन्वेक्स शेप होने का मतलब, कि आप जो है इसके मैं पूरा एक बार डिटेल में पढ़ देती हूँ ताकि an indifference curve is always convex to the origin because of diminishing MRS। जितना ज्यादा पाना चाहोगे आगे आगे उस चीज के लिए सैक्रिफाइस अपना कम कर दोगे। अगर आपको पहले एक एप्पल मिल रहा था तो बनाना मिल रहे थे 15, जब 2 एप्पल हुए तो आपने बनाना के लिए मतलब कि एप्पल के लिए एडिशनल एप्पल के लिए 5 बनाना लूज कर दिए। पर जब आपको एक और एप्पल ऑफर हुआ तो आपने 5 बनाना लूज नहीं करे, आपने 4 बनाना लूज करे। उसके बाद फोर्थ एप्पल के लिए आपने केवल जो है सॉरी 6 है, आपने केवल 3 बनाना लूज करे। तो धीरे धीरे आपका रेट ऑफ सैक्रिफाइस कम हो जाता है, आपका एमआरएस डिमिनिश हो जाता है, इसीलिए ये कॉन्वेक्स होता है। अगर ये कॉन्केव होता, अगर ये कॉन्केव होता तो इसका मतलब होता कि ज्यादा पाने के लिए ज्यादा ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो ये नंबर्स डिफरेंट हो जाते, फिर इसमें गैप बढ़ता चला जाता, जिसमें यहाँ पे गैप कम हो रहा है ये गैप बढ़ता चला जाता। पर हमारा जो है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का मतलब है आपका सैक्रिफाइसिंग रेट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, डायरेक्ट पूछ लेंगे व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, एक्सप्लेन, 2 मार्क्स। ठीक है, then you will write it is due to diminishing MRS, the rate of substitution keeps on falling, the rate of sacrifice keeps on falling, therefore it is convex to origin। समीर ईशान समझ में आया? अगला जो है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि एक चीज को बढ़ाने के लिए अगर आप यहाँ की चीज ज्यादा करना चाहते हो तो आपको यहाँ की चीज कम करनी पड़ेगी। तो अगर आप 1 2 3 4 5 एंड 3 6 9 12 15 पे हो, तो अगर आप 15 पे हो तो आपको इतना मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे 4 चाहिए, अगर आपको ये 4 चाहिए तो ये खाली 3 मिलेंगे। ठीक है, तो अगर एक चीज बढ़ानी है तो दूसरी चीज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सैटिस्फैक्शन। ये हमने पहले करा था, ये IC1 है, ये IC2 है, ये 10 का मजा दे रही है, ये 20 का मजा दे रही है। या यूं कह सकते हैं कि ये आपको कम मजा दे रही है और ये आपको ज्यादा मजा दे रही है। जितना ऊपर का IC2 होगा, जितना ऊपर का इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन, जितना नीचे का इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी कम सेटिस्फैक्शन। समझ में आया? इतना क्लियर है? थर्ड होता है जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ये आपस में कभी कट नहीं होते,
मतलब ये इसको कितना भी लंबा खींच लो, ये ऐसे जाते रहेंगे पैरेलल, ये आपस में क्रॉस नहीं करते। क्योंकि इस लेवल पे अगर मैं नंबरिंग देके बात करूं, सिर्फ हाइपोथेटिकली, दो इस ऑर्डिनल के अंदर, इंडिफरेंस के अंदर नंबर्स की बात नहीं होती, तो इसको अगर मैं नंबर दूं भी, तो ये सारे 10-10 वाली सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं और ये सारे 20-20 वाली सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इसके सारे पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स अपने एक लहर में है, ये सारे पॉइंट्स अपने एक लहर में है, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इसके सारे नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू उसके सारे। इससे मिलने वाली सारी सेटिस्फेक्शन एकदम डिफरेंट चल रही है एज कम्पेयर टू इससे मिलने वाली, इसलिए ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इनफाइनाइट भी होता है, ये पैरेलल होते हैं। तो as two indifference curve cannot represent the same level of satisfaction, they cannot intersect। अगर इंटरसेक्ट कर गए, इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं आके सेम हो गए, ठीक है। ये इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी सेटिस्फेक्शन सेम नहीं मिल रही। इस पॉइंट पे अलग सेटिस्फेक्शन जा रही है, अलग अलग नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस पे अलग अलग सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, पर ऐसा नहीं है। इस पे जितने पॉइंट्स होंगे वो 20 ही शो करेंगे, और इस पे जितने पॉइंट्स होंगे वो 10 ही शो करेंगे। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इतना समझ में आया? अब लास्ट टॉपिक पढ़ लो, assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हाँ जी, कुछ कह रहे हो? assumption ऑफ इंडिफरेंस कर्व टू कमोडिटी केस होता है, इसमें हम दो कमोडिटीज को लेकर डिस्कशन करते हैं। नॉन सैटिएटी, इसका मतलब है कि कस्टमर जो है हमेशा फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता, कस्टमर को हमेशा जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों की इच्छा रहती है। अगर इंसान यहाँ है, इंसान आईसी पे जाना चाहेगा, अगर आईसी 1 पे है तो आईसी 2 पे जाना चाहता है, आईसी 2 पे है तो आईसी 3 पे जाना चाहता है। इंसान को और खुशी और खुशी, लालची इंसान हमेशा रहेगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी, इसके अंदर हम रैंकिंग करके बात करते हैं, नंबरिंग करके बात नहीं करते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि आप जैसे जैसे और यूनिट्स पाना चाहोगे, आप जो है सैक्रिफाइस कम करोगे, गेन करने के लिए आपका सैक्रिफाइस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर में अपना दिमाग है, पागल नहीं है। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, बाकी मैं कल नेक्स्ट क्लास में कोशिश करती हूँ कि चैप्टर खत्म करा दूँ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।